हेलो दोस्तों, मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी को स्वागत है। ये जो सीरीज हमारी चल रही है लक्ष्मी सीरीज चल रही है, जो कि जिसमें एसएससी जीडी 2023-24 की जो तैयारी चल रही है उसमें है। ये प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों लगातार इसमें लगा रहिए। फॉर्म आने के बाद बहुत सारे लोग लग जाते हैं, लेकिन आप फॉर्म से पहले अगर लगते हैं तो उन सब लोगों से आप बहुत आगे निकल जाते हैं जिन लोग इस एग्ज़ाम के प्रति सीरियस नहीं हैं। और उसमें से सिलेक्शंस आपकी सीट एक नंबर पक्की हो जाती है, मतलब एक सीट आपकी पक्की हो जाती है। तो लगातार मेहनत करते रहिए, एकदम बिल्कुल भी इधर उधर मत मत भटकिए, क्योंकि हज़ार जगह भटकने से अच्छा है कि एक जगह, हज़ार किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को अगर आप अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो जाएगा। ऐसा बोला भी जाता है कि हज़ार जगह अगर खोदने से बढ़िया है कि एक जगह अगर आप खोदते हैं तो आपको पानी मिल सकती है, लेकिन अगर हज़ार जगह खोजोगे तो उन हज़ार जगह में से एक भी ऐसी जगह नहीं होगी जिससे आपको पानी मिलेगी। तो लगातार बने रहिए। इस बार सिलेक्शन ले ली है, अब होगा संपूर्ण रिवीजन, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाली है। और जिद तो खैर मेरा भी है दोस्त। आज का जो हमारा पहला प्रश्न कहता है कि यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। तो जैसा कि क्वेश्चन आपने देख लिया, कहता है कि ए जो है वो किसी ए जो है वो 9 घंटे में काम करता है, और वो जो है बी जो है वो करता है कितना, 12 है। ये मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। तो अ, मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन करती है। तो आप देखिए कि ए और बी जो है वो सारा का सारा प्रोसेस दिया हुआ है। ए जो है वो 9 घंटे में काम करती है और बी जो है वो 12 घंटे में 1100 उत्पादन करती है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 12 से, तो इसमें अगर हम लेना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो 9 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने का मतलब है कि इसका कॉमन आप ले लीजिए तो कितना हो जाएगा। आप कहें कि 3 जो हो जाएगा इसमें कॉमन हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। यानी कि 4 तिया के 12 और 12 तिया के 36, यानी कि इसका एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 9 चौके 36, ये जो है वो 4 यूनिट उत्पादन करेगा, और ये जो है कितना यूनिट उत्पादन करेगा, तो करेगा 12 का 12, 12 दूनी के 24, 12 तिया के 36, यानी कि 3 यूनिट उत्पादन करेगा। ये टोटल जो उत्पादन अगर एक दिन में करता है वो कितना करता है, तो आप कहेंगे 4 और 3 7 करता है, लेकिन क्वेश्चन में जो आया है टोटल यूनिट जो आया है वो कितना आया है, 36 आया है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 बटे में 7 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात करें तो 36 बटा में 7 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 10 व्यक्ति में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपया खर्चा किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं जैसा कि बोला गया कि 10 व्यक्ति में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपये खर्चा करते हैं। अगर 9 व्यक्ति ने 15 रुपये अपने नाश्ते पर खर्चा करता है, फिर कहता है कि 10वें व्यक्ति जो है वो सभी लोगों से औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च करता है। मतलब कि अगर 9 रुपया ये अधिक खर्चा कर रहा है तो इसका मतलब है कि 1 रुपया इसको कम खर्चा करना पड़ेगा। 1 रुपया अगर ये कम खर्चा कर पाता है, 1 रुपया अगर कम खर्चा कर पाता है तो औसतन इनके एवरेज से ये 9 रुपया ज़्यादा खर्च करेगा। इसका मतलब है कि इन सभी को 1 रुपया ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अगर 1 रुपया ज़्यादा खर्चा करता है तो 10 व्यक्ति में कितना खर्चा हो जाएगा, तो 15 गुने 10 हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया था, और क्वेश्चन समझाने के बाद आपका जो 15 रुपया वो खर्चा कर रहा है, यानी कि 10 आदमी में वो कितना खर्चा करेगा, तो वो कितना करेगा, था
आपका वो 16 रुपये उसको खरीदना चाहिए तो 10 रुपये में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 160 रुपया आपका हो जाएगा। 160 रुपया टोटल आपका खर्च आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 144 ला रहा होगा, क्योंकि आपका 16वां सवाल से 9 आदमी का वो बोल रहा, लेकिन नहीं, यहाँ 10 आदमी की बात कर रहा है। यहाँ आप क्वेश्चन के लास्ट में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर के एक गंतव्य पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। बाइक की चाल क्या होगी? क्वेश्चन हमारा साफ साफ बोल दिया है कि एक बस जो है वो बाइक से 20% तेज चल रही है। 20% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 20% का होता है 1/5, यानी कि अगर हम यहाँ पे बस को रखते हैं और यहाँ पे हम बाइक को रखते हैं तो ये कह रहा है कि बस जो है वो बाइक से 20% तेज चलती है। इसका मतलब ये 5 चलती है तो इसका मतलब वो 6 होती है। स्पीड जब सेम रहती है तब उसका जो रेशियो है वो उलट जाती है, यानी कि 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो गई हमारी प्रोसेस। अब वो कहता है कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू कर दिए और एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूरी गंतव्य पर पहुंचती है। मतलब उसकी जो दूरी है वो बिल्कुल सेम है। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुक जाती है। बस जो है वो स्टेशन पर मतलब बीच बीच में 10 मिनट के लिए एक स्टेशन पर रुक जाती है। अगर वो 10 मिनट नहीं रुकती, मान लेते हैं कि अगर वो 10 मिनट नहीं रुकती तो 10 मिनट पहले वो पहुंचती कि नहीं पहुंचती। और यहाँ कितने मिनट पहले पहुंच सकते, यहाँ कितने मिनट पहले पहुंच रही है, तो आप कहें कि यहाँ जो पहुंच रही है उससे यहाँ जो पहुंच रही है ये 6 मिनट में पहुंच रहा था, ये 5 ही मिनट में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब 1 मिनट पहले पहुंच रही है। एक का वैल्यू दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, यानी कि 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि इसको 10 से हम लोग गुना कर देते हैं तो कितना हमारे पास हो जाएगा, तो 10×5=50 हो जाएगा। और इसको अगर हम गुना कर देते हैं 10 से तो कितना हमारा हो जाएगा, तो 10×6=60 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा हो जाएगा। पूछता है, क्वेश्चन कहता है कि बाइक की चाल क्या होगी। तो बाइक की चाल की अगर हम बात करते हैं तो बाइक की चाल आपके पास कितना हो जाएगी, टोटल की अगर हम बात करते हैं कि बाइक की चाल कितनी हो जाएगी, तो बाइक की चाल कितनी हो जाएगी, तो टोटल जो है वो कितना है, तो 60 किलोमीटर है। और बाइक की चाल हो जाएगी तो दूरी बटा समय होती है, तो समय कितना है, तो 1 घंटा है। तो 1 घंटा से इसको भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर है। अगर इसी जगह पे अगर बस की चाल पूछ लेती तो 50 को तो 60 बटा कितना हो जाती, 50 हो जाता। अच्छा, अगर 50 की बात करते थे, इसको 50 मिनट है तो घंटा में बदलते हैं तो फिर 60 से ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 60 यहाँ पर ले लेंगे, शून्य से शून्य और उसके बाद में 12×5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि बच्चा का 72 हो जाएगा, मतलब 72 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 2 बरस पहले जमा की गई राशि 10,500 की राशि पहले बरस के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे बरस के दौरान 12 बरस वार्षिक ब्याज दर पर हो जाएगी। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 बरस पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले बरस के दौरान 10% बढ़ जाती है। 10,500 की राशि जो है वो पहले बरस में, मतलब 2 बरस पहले की बात ये कर रहा है, तो पहले बरस में 10% वार्षिक और दूसरे बरस में 12% की वार्षिक ब्याज पर हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, वो कहता है कि 10,500 रुपया जो है 10,500 रुपया है, जिसकी जो इंटरेस्ट लगती है, मतलब कि वार्षिक ब्याज जो लग रहा है वो पहले बरस में 10% बढ़ती है और दूसरे बरस में 12% बढ़ती है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ 10% बढ़ रही है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 1/10 होती है, और 12% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं तो 3/25 होती है, यानी कि 12% को अगर आप 100 से भाग देते हैं तो 4 से कटेगा, तो 4×3=12 और 25×4=100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3/25 हमारे पास हो जाएगा।
यानी कि वो बढ़ने की बात करता है, तो यानी कि 10 से वो कितना हो रहा, आप कहें कि सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं। आप कहते हैं कि वो 10 से 11 हो रहा, तो 10 से 11 का अच्छा 10 से यहाँ पे कितना हो रहा, आप कहें कि 10 से 11 हो रहा। फिर अगर बात करते हैं तो 3/25 है, यानी कि 25 से कितना हो रहा, तो आप कहेंगे 25 से वो 28 हो रहा। अब इसको काटता है, जैसे हम काट देते हैं तो आपका ये कटता है 2 से, 2 पंजे के 10 और 14 दूनी के 28 हो जाएगा। यानी कि 25 25 कितना हो जाएगा 25 और गुने में 5 आपका हो जाएगा, और 11 गुने 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 गुने आपका जो है वो 14 हो जाएगा। कुछ इस तरह से मैटर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा फिर कहता है कि वो कहता है कि दौरान 12 वर्ष के ब्याज कितना हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है 10,500 2 बरस पहले जमा की गई से, अच्छा ये जो दिया हुआ वो 2 बरस पहले की जमा की गई राशि दिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि 2 बरस पहले दिया हुआ है, और ये जो है 2 बरस पहले का जो आया है वो कितना है 25 गुने 25 आया। तो इसको से हम लोग तुलना कर देते हैं, 5 गुने 25 है, तो आप काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5 0 0 और 25 से कितना हो जाएगा, तब 25 2 100, 25 2 110 उतरा, यानी कि 25 चौके 100, यानी कि आपका कितना आ गया 84 आ गया। एक का मान जो आ गया 84 आ गया। तब कहेंगे इतना का मान कितना हुआ, तो इतना का मान गुना कर लेते हैं, 11 गुने में आपका कितना हो जाएगा 14 गुने में 84 आ जाएगा। यानी कि इसको हम मल्टीपल ऐड करते हैं तो 11 का मल्टीपल मतलब कि लगभग लगभग हो जाएगा। हालांकि पूरा गुना करेंगे तो पूरा भी हो जाएगा, जैसे गुना अगर पूरा भी करते हैं तो देख लीजिए, इसको से गुना करने में आसान रहेगा। 14 का 14 पहले से इसको से करते हैं, तो 14 का 14 18 14 14 14 14 का 14 18 14 वही ले 14 14 56 के छो बाकी हाथ में 5, और 14 का 14 14 28 चौथी बेरे 14 56 14 22 17 14 24 17 बड़े 14 8 14 8 कितना होती है, तो 8 चौके 32 के 2 बाकी हाथ में 3 8 9 10 11 14 8 बलूतल से 11 का पर 2, 11 का पर 2 यानी 112 112 और छो कितना हो जाएगा 118, 118 के 8 बाकी हाथ में 118 भलू हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको फिर हम अगर 11 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 8 से 14 के 4 बाकी हाथ में 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10 के 0 बाकी हाथ में 1 आ जाएगा, और 1 का 1 2 आ जाएगा, यानी कि 20 कितना आएगा आपका 20 4 6 आ जाएगा आपका। गलती तो नहीं किए, 6 कम 6 आ जाएगा, और 8 से 14 के 4 बाकी हाथ में, गलती तो कहीं पे नहीं किए हैं क्या, 11 गुने 14 गुने 8 6। तो एक काम करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, जगह तो हमारे पास पर्याप्त है ना। तो देख लीजिए कितना था 11 गुने में आपका था 11 गुने में आपका था 8 4 था, गुने में आपका जो था वो 14 था। तो 14 को 14 28 चौथी वही 14 56 के 6 बाकी हाथ में 3, 14 56 के 6 बाकी हाथ में 5, और 14 8 बलियोतल से 112 112 और 5 कितना हो जाएगा 117, 14 बटे से 11 का पर 2 और 5 कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी 7 बाकी हाथ में 11 नहीं, इसको हम 11 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 7 छो छो दूनी 12 और छो दूनी 12 और 1 13 के 3 बाकी हाथ में 1, 7 और 1 8 और 1 9, और फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 1 12 9 36 आ जाएगा, 12 9 36। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा 12 9 36 हो जाएगा। अच्छा इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे 11 का मल्टीपल है, तो 11 की मल्टीपल की अगर हम बात करते हैं तो 11 का मल्टीपल कौन है, आप यहाँ से देख लीजिए 9 और 1 10 और 10 और 7 17, 10 और 7 17 हो जाएगा। तो 17 और 3 दूनी के 3 और 3 और 2 5, यानी कि 17 में से अगर 5 जाएगा तो कितना 12 बचेगा, यानी 11 से नहीं कटेगा।
इसको देख लेते हैं तो 7 और 1 8 और 8 5 13 और उसके बाद में 2 घटा लेते हैं 13 में से तो 11 12 13 7 7 5 12 7 5 12 और 1 13 13 में से अगर 2 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 11 बचेगा, यानी 11 की मल्टीपल है। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं तो 9 1 9 9 1 10 10 6 16 16 में से 6 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। 9 और 1 10 और 10 और 6 16 16 में से 3 और 2 5 को घटा लेते हैं तो 11, तो ये भी मल्टीपल है इसका। फिर इसको घटा लेते हैं तो 3 1 4 4 6 10 10 में से 9 और 11 को घटा लेते हैं तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ई होगा और आपका ये दोनों में से कौन होगा। तो लास्ट में आपका जो आ रहा था वो 6 आ रहा था। लास्ट में अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 4 चौके 16 आ रहा था, तो लास्ट वाला 6 आ जाएगा और 11 का मल्टीपल भी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। मतलब एक कोई दुकानदार है जो कहता है कि 20% की छूट देने के बाद 300 रुपये में वो सूचीबद्ध है, मतलब मार्केट प्राइस जो है वो 20% छूट देने के बाद 300 रुपये आ रही है। एक पुस्तक 20% छूट के साथ 300 रुपया आ रही है, विक्रय मूल्य 216 रुपया करने के लिए उसको और कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी उसमें 300 रुपया माने मार्केट प्राइस में। तो आप देखिएगा कह रहा है कि वो 300 रुपया है और इसमें 20% की छूट देता है, तो 300 रुपया में अगर 20% की छूट दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंसान सेल कितना में कर रहा, तो वो कर रहा 80% में कर रहा, यानी कि 80% इसको हम निकाल लेते हैं तो कितना हमारे पास हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य, यानी कि 8 ये कितना 24, यानी कि 240 रुपये में वो क्या कर रहा, उसको 300 रुपये एम आर पी लिखा है जिसमें 20% की छूट भी टैग कर रखा है। इसका मतलब वो 240 रुपये में बेच रहा। आप कहते हैं कि उसको कितनी परसेंट की और छूट देनी चाहिए ताकि उसका जो है अब विक्रय मूल्य है वो 216 रुपये आ जाएगी। कितने कितने परसेंट की वो और छूट देगी 16, तो बचाना कितना चाह रहा है, तो 240 रुपया, उसको तो 20% छूट दे रहे हैं और वो कह रहा है कि 216 रुपये में मैं बेचना चाहता हूँ उसको, तो और उसको कितना छूट देना पड़ेगा। तो इसका हम लोग अंतर निकालेंगे तो कितना होगा 16 4 20, यानी कि 20 4 24 हो जाएगा 24, और वटा में कितना आपका हो जाएगा, कितने पर दे रहा है वो, तो आप कहेंगे कि वो दे रहा है 240 रुपया में दे रहा है। अच्छा निकालना है हमको, परसेंट निकालना है तो 100, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा, 24 एकांक 24 हो जाएगा, एक एक से भाग देंगे तो 10, यानी कि उसको जो है वो इंसान को 10% की और छूट देनी पड़ेगी। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो वो 10% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, तो x का मान बताइए। तो आपको पता होगा कि जो a अनुपात b होती है, a अनुपात b होती है और e समानुपाती c होती है और उसके बाद में d होती है, इनमें एक अच्छी सी रिलेशन होती है जिसमें आप देख सकते हैं a बटा में आपका b होती है इक्वल टू होती है c बटा d होती है। इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो क्या हमारे पास आ जाएगा, तब कि a और d आ जाएगा और आपका c और v आ जाएगा। अरे यार इतना छूट तो रहा है। अच्छा ये ऐसा कुछ करके रिलेशन होता है ए और डी, यानी कि प्रथम और चतुर्थ, तो प्रथम और चतुर्थ का जो गुणनफल दिया हुआ वो दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। उसके बाद में करा कि द्वितीय और तृतीय का गुणनफल दिया हुआ है वो 3.5x होती है। x का मान अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो कितना हमारे पास हो जाएगा, आप कहें कि 70 बटा में आपका हो जाएगा 35, ऊपर में एक शून्य को चढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, 35 दूनी के 70, यानी कि आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर। मेंसुरेशन की क्वेश्चन तब हार्ड हो जाती है जब आपको कोई फार्मूला नहीं आती है। अगर आप
को फार्मूला आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा एकदम एकदम मतलब क्या ही कर सकते हैं, एक बार बढ़ो। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो होती है पाई आर इंटू आर प्लस में एल होती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसको फार्मूला पर आप सजा दीजिए। पाई का मान होती है 22 बटा में आपका 7 होती है, आर का मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और अगर उसको जोड़ते हैं तो ऊंचाई दिया हुआ था, कितना दिया, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था 16, और आपका जो त्रिज्या दिया हुआ है 5, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग काट देते हैं तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 5 दिया के 15 हो जाती है। 15 गुने में कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 दूनी 15 दूनी के 30 की 0 बाकी आगे में 3 15 दूनी के 30 और 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कितने बरस में 8,000 की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो क्वेश्चन जैसा कि आपने पढ़ा जाए, कितने वर्षों में 800 की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि कितने वर्ष में 800 की धनराशि 800 की जो है वो धनराशि है वो 926.10 हो जाएगी, 926.10 हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, कैसे बनेगा, तो इसको हम क्या करते हैं कि एगो रेशियो निकाल देते हैं। तो 9 आपका हो जाएगा 9 2 6 और 1 हो जाएगा 0 और बटा में 800 दशमलव बटा तो एगो 0, यानी कि अगर हम 8,000 है इसको 9 2 6 1 लाना चाहते हैं तो कितना हमारे पास हो जाए। अच्छा, वो कह रहा है कि 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है, जो कि अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक का मतलब है कि 10% जो है वो 5% हो जाएगा, 5% होगा ना, यानी कि 5% का मतलब होती है कि 5% का मतलब होता है कि 1 बटा जो होती है वो 20 होती है, यानी कि 20 रुपये की चीज़ है जो वो 21 हो जाती है। कहने का मतलब तो यही है। अगर हम इसका क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसका हम अगर क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ इतना हो जाएगा। यानी कि इसका क्यू करते हैं और इसका भी क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि 3 है। 3 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा। 3 अर्धवार्षिक का मतलब होती है 1.5 साल, यानी अगर हम इसको साल में निकालते तो 3 साल निकलता, और अर्धवार्षिक में हम लोग निकाले थे तो कितना हो जाएगा, 1.5 बरस हो जाएगा। 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा, 3 अर्धवार्षिक का मतलब होती है 1.5 साल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में पूरा कर सकते हैं। वह समय ज्ञात करें जिसमें ए, बी और सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन जैसा कि आपने समझ गया होगा, तो कहता है कि ए और बी जो है वो मिलकर कितने दिन में काम करता है, तो कितने दिन में कार्य को 50 घंटे में पूरा करता है। और उसके बाद में बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में कार्य करता है, 75 घंटे में। और उसका जो है बी और सी ना, बी और सी और ए और सी जो कार्य करता है वो करता है 25 घंटा में करता है, 25 घंटा में करता है। तो इतना, अब इन सब का आप क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छा ये जो है वो इतना कार्य कर रहा है,
इतना दोनों सब मिल के काम कर रहा है, ए प्लस बी इतना काम कर रहा है, इतना मिल के काम कर रहा है, तो 50 घंटा लग रहा है, तो एक का काम कितना लग जाएगा। तो सबका एलसीएम लेते हो तो 25 के 75, 25 तो आएगा। अब 25 का 25, 25 में 50, 25 75, अब 25 दूनी के 50, इतना जो आ जाएगा। अच्छा 25 दूनी के 50 यानी कि आपका 3 बचेगा यहाँ पे, और 25 दिया के 75 यानी कि 2 बचेगा यहाँ पे, और इसमें भागा देगा तो 25 3 दूनी के 6 बचेगा। यानी कि इतना आपका, इतना जो है अगर तीनों मिलकर काम करता है तो इन सब जो है वो दो बार कर चुका है। जैसे ए है तो ये 2 बार कर चुका है, बी जो है तो क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो आपका तीनों का मान आ जाएगा। ए प्लस में बी प्लस में आपका सी है वो कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये टोटल जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, टोटल काम इतना है, लेकिन एक दिन में जो काम हो रहा है अगर बी और सी काम करते हैं तो कितना हो जाएगा। 6 और 3 9 10 और 1 11 हो गई। ए और बी 11 हो जाए, मतलब ए और बी और सी टोटल कितना काम करेगा, तो ए प्लस में बी प्लस में सी जो है वो काम करेगा कितना, 11 में आपका जो है वो 2 हो जाएगा। 11 में 2 हो जाएगा, इतना काम। और वह समय ज्ञात किए जिसमें ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी जो मिलकर जो पूरा काम करेगा वो कितना करेगा, तो 11/2 आपका जो आ गया, मतलब इतना जो है वो काम आ रहा है। एक टोटल जो काम है वो इतना है, तो एक दिन में वो इतना दिन काम करता है। तो ए प्लस में बी प्लस में सी जो काम कर रहा है वो 11/2 काम कर रहा है। लेकिन आपको जो पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे, तो कार्य जो है वो कितना है, तो आप कहें कार्य जो है वो इतना, कार्य कितना है 25 अगुने में आपका 3 अगुने में 2 बटा में इसको से हम भागा देते हैं, तो 11/2 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 चल जाएगा आपका ऊपर ना, तो 11 से काटेंगे तो किसे घटेगा, तो घटेगा ही नहीं। 25 दिया के 75 और 75 और चौके कितना हो जाएगा, तो 75 चौके हो जाएगा 5 चौके 20 के 0 बाकी में 2, 5 चौके 20 के 0 बाकी में 7 7 चौके 28 29 और 31, यानी कि आपका जो हो जाएगा 300/11 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 300/11 घंटे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आधार व्यास क्या है, पाई का मान 22/60 प्रयोग करें। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कितना होती है, तो बेलन कैसे लिखाती है, ऐसे लिखाती है, बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कितना होती है, 2πr/h होती है। तो इसके बाद में होती है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 110 होती है। उसके बाद में 2 होती है, उसके बाद में 22 बटा कितना होती है, 7 होती है। आर कितना होती है, तो आप कहें कि आर तो दिया ही नहीं है। अच्छा गुने में आपका जो ऊंचाई दिया हुआ है यानी 14 दिया हुआ है, यहाँ से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगी, 7 दूनी के 14, और उसके बाद हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा, 110 में आपका हो जाएगा 22 गुना में 4, तो आपका हो जाएगा जा करके 5 दहोतल से 5, यानी कितना हो जाएगा 5/4। उसके बाद में इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी के 4, यानी कि आपका हो जाएगा 2.5। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दो संख्याओं के बीच का अंतर, उन दो संख्याओं के बीच मान लेते हैं कि ए है और आपका जो है वो बी है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का
उनके योग मतलब होती है ए प्लस में आपका बी, उनके योग का 15% है, इनके योग का जो है वो कितना है, तो आप कहें कि वो इनके योग का 15% है। तो कर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है ना, वो उनके योग का 15% है। 15% का मतलब कितनी होती है, कुछ इस तरह से ऐसा बोला जा रहा है। 15% का मतलब होती है, अगर हम यहाँ पे निकालें तो 15% का मतलब कितना होती है, तो आप काटिए तो, और कटेगा तो 5 दिया के 15 और 20 बचे के 100, यानी कि 3 बटा हो जाएगा 20। होगा कि नहीं होगा, 3/20 होगा। तो ए माइनस में बी बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस में आपका हो जाएगा वी हो जाएगा, और गुना में हो जाएगा कितना, 3/20 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 15% ही रहेगा क्या, तो चलिए इसको बना के देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आती है। अब ये तो ऊपर में चल जाएगा, तो इसे इससे गुना हुआ तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 3a प्लस में आपका 3v हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 20a माइनस में 20b हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम काटते हैं तो ये जब 20a/20 भी होती है, तो e इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 17a बचेगा, इधर जाएगा तो, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 20×3 23v आ जाएगा। ए बटा में वी की अगर हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, ए का मान 23 आ जाएगा और वी का मान आ जाएगा 17, यानी कि आपका 23:17 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 में 23:17 आ जाएगा, 23/17। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रूबी ने 1 रुपया में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितने बटन बेचने चाहिए। कोई भी सामान अगर आपको 25% प्रॉफिट में बेचना है, इसका मतलब कि आप जो है वो 100 रुपये की चीज़ों को 125 रुपये में बेचना चाहते हैं। कहने का मतलब तो सिंपल सा भाषा में यही होती है। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 20×5 100 होती है, सॉरी 25×4 होती है, और 25×5 होती है, यानी कि 4 रुपये का सामान आप 5 रुपये में बेचना चाहते हैं। क्या आप इस बात को समझते हैं, ये आपका जो है वो मूल्य है, ये आपका जो मूल्य है। अच्छा, मूल्य की अगर बात करें तो खपत जो होती है वो इसका उल्टा होती है, जो एक्सपेंडिचर जो होती है, खपत जो होती है, जो आपका जो खपत जो होती है वो इसका उल्टा होती है, यानी कि 5:4 हो जाएगा। वो पहले 4 रुपया खर्चा करता था तब 5 को आता था, लेकिन अब 5 रुपया वो खर्चा करता, वो 4 रुपया जब कोई चीज़ देता था तो लोग 5 लेते थे, 5 उसका जो खपत होता था। लेकिन जब 5 रुपया वो देते हैं, मतलब 25% जब प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट वो कमाना चाहता है, तो वो 4 बटन देना होगा, 4 बटन देना होगा। अच्छा, वो कहता है कि हम 20 बटन देते थे, यहाँ 5 बटन वो देता था, तो कितना देता था, तो इसको से गुना कर देंगे तो 20 कितना हो जाएगा, 5 रुपये में पहले 20 बटन देता था, तो यानी कि 5×4 = 20 आ जाएगा आपका, गुना नहीं करेंगे 4, अगर 20 से पहले वो 5 देता था, अब इसमें देता था 5, उसमें पहले देता था 20, तो कहते हैं 5×4 = 20, यहाँ पे 4 से अगर गुना करेंगे तो कितना जगह, एक का मान 4 आ गया, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 का मान 4×4 = 16, यानी कि 1 रुपये में उसको 16 बटन देना होगा तब उसको 25% प्रॉफिट आएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 16 इज द करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहता है कि a+b = 25 और a-b = 17, तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a+b बराबर आपका दिया हुआ है
25 दिया हुआ है और आपका जो है वो ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, आपको पता होगा। तो कहता है कि और बी का मध्य अनुपाती बताइए। इसको ए माइनस और वी की फॉर्मेट में अगर लिखते हैं 7 तो ये जो है वो कैंसिल हो जाती है। 2a बराबर हो जाता है 25 और 7 कितना हो जाती है 32 हो जाती है। यानी कि आपका जो यहाँ से निकल के आ जाएगा 16 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 के अगर इसमें मान डालते हैं a प्लस में आपका जो है वो b में मान डाल देते हैं 25 में, तो आपका कितना आ जाएगा। तो a का मान निकल गया तो 16 प्लस में आपका b हो जाएगा बटा में आपका 25 हो जाएगा। v का मान अगर हम बताते हैं तो 25 में से 16 की माइनस कर देते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। मध्य अनुपाती का मतलब आपको पता होगा कि दोनों को हम लोग रूट कर देते हैं, तो रूट की मतलब होती है मध्य अनुपाती हो जाती है। तो मध्य अनुपाती हम करते हैं कितना का, ए का मान कितना है तो आप कहेंगे कि 16 है, और वी का मान कितना है तो आप कहेंगे कि 9 है। 16 और 9 इसका हम रूट निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, यानी कि 4 दिया के 12 हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16 में कितना होती है 44 से, और 44 से का रूट होती है 12 होती है। दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आ रहा होगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 इज द करेक्ट उत्तर। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि कहता है कि यदि 2 पर पावर 305 प्लस में 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। क्वेश्चन है जो हमारा कुछ इस तरह से कहता है कि 2 पर पावर 305 है, 305 है प्लस में आपका जो है कितना है 303 है, कह रहा है कि 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारे पास बताइए। शेषफल की अगर हम बात करते हैं तो 9 से विभाजित है, इसका मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट है जो कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ। सबसे पहले हम 9 के इस फॉर्मेट में लाते हैं। 9 के फॉर्मेट में लाने की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग क्यू करते हैं तब ना आएगा, इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का अगर हम क्यू करते हैं तो कितना हमारे पास आ जाएगा, तो 2 से जब आप विभाजित करते 3 से विभाजित करें तो कितना आपका आएगा, तो आपका जो आएगा वो 3 एकम 3, उसके बाद में 0 और उसके मतलब 3 एकम 3 कितना बचा 2 बचा। तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 2 बचा है प्लस में यहाँ पे कितना लिखाएगा, तो यहाँ पे आपका जो लिखाएगा 303 लिखाएगा। यहाँ से भाग की बात करते हैं तो 9 हमारे पास आ जाएगा। इतना प्रोसेस हो गया, उसके बाद हम करते हैं क्या, इसको बारी बारी से आप भाग दे सकते हैं। जैसे कि इसको आप अलग लिख दीजिए, जैसे कि 3 2 का क्यू था, उसके बाद में आपका था 101 गुने में 2 का स्क्वायर, इसको आप 9 से भाग दीजिए प्लस में 3 को आप 9 से भाग दे दीजिए, तो फिर आपका जो आ जाएगा इतना आपका आ गया। फिर आपका जो आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। फिर 9 से जब आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इस पे स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो 101 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 9 प्लस में आपका हो जाएगा कितना, अगर इसको से भाग देते हैं तो नौतिया के कितना आ जाएगा, नौतिया के 27, 3 बचा, फिर नौतिया के सर नौतिया के 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6, यानी कि शेष जो बचेगा वो 6 बचेगा। अच्छा, फिर आप देखिएगा अच्छा, जब आप 9 से अगर 8 में भाग देते हैं, 9 से जब अगर 8 में भाग देते हैं
तो एक मरतबे भी नहीं लगेगा। अगर एक मरतबे में लगता है तो वो -1 बचता है। -1 का स्क्वायर कितना है? 101 है। गुना में आपका कितना है? तो 4 है। प्लस में आपका कितना है? 6 है। बटा में आपका कितना है? 9 है। अगर -1 का अगर विषम पावर है तो कितना हो जाएगा? तो विषम पावर है तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। गुना में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा? 6 बटा में आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -4 प्लस में आपका 6 बटा में आपका 2 हो जाएगा। -4 और +2 के मतलब होता है कि +2 यहाँ से निकलेगा और 9 आएगा। जब अंश जो रहती है वो हर से ज़्यादा रहती है तब आंसर वही हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी, अंततः उससे किस मूल्य पर वस्तु बेची जाएगी? थोड़ा सा एक बार फिर समझिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी, अंततः उसे किस मूल्य पर वस्तु बेची? तो आप देख सकते हैं टोटल जो दिया हुआ है वो 100,000 यानी कि 1,00,000 दिया हुआ है। 1,00,000 दिया हुआ कहता है कि लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी थी। पहले वो 20% की छूट दी थी, इसका मतलब कि वो 80% में बेच रही होगी। फिर वो कहता है कि 10% फिर छूट देती है, तो 10% फिर छूट मतलब इसका मतलब वो 90 पर बेच रही होगी। यानी कि दूसरा जो छूट देगा वो कितना देगा? 90 बटा में आपका देगा 100 देगा। 1 शून्य से 1 शून्य 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 9 कितना हो जाएगा? तो 9 आपका होती है 72, यानी कि 72 पर 1 2 3 शून्य, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 72,000 रुपया। अगला क्वेश्चन है कहता है कि रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ, आप बना के नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर कुछ इस तरह से दिया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंक की बात करें कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा, अब देखिएगा कोई मतलब 36 और 48, ये देखिए 36 और 48 से कोई ऐसी संख्या है जिसका जो है वो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या विभाजित पूरी तरह से हो जाए। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 12 इसमें से कॉमन लीजिएगा, तो 12 को 12 12 दूनी 12 दिया के 36 और 12 चौके 48, यानी 4 दिया के 12 यानी 12 144 आ जाएगा। वो संख्या जो कि उसको डिवाइड कर सकती है वो 144 आएगा। अब वो कहता है कि 4 अंक की संख्या की बात करते हैं, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 4 को 0 होती है। तो इसको हम कितना से गुना कर दे कितना के पास पहुंच जाए? तो आप कहेंगे कि 7 से इसको गुना करके देखते हैं, तो 7 चौके 28 के 8 भाग के हाथ में 2, 7 चौके 28 और 2 30 के 0 भाग के हाथ में 3 और 7 और 3 10 हो जाएगा। यानी कि लगभग 7 से गुना करिएगा तो इतना आपके आंसर पहुंच जाएगा, जो कि 144 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि छोटी संख्या की बात करते हैं तो कितना आ गया? 1008 आ गया, ये छोटी संख्या है। अच्छा,
अब सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या जो 199, 4 को 9 होती है, इसको 144 से देखिए तो कितना हमारे पास हो जाएगा। 144 से कितना मरतबा लाएगा, तो 10 मरतबे में तो इतना हो जाता है, 7 मरतबे में तो इतना हो जाता है, तो 7 मरतबे में इतना हो जाता है, तो कितना मरतबे इसको लगा, 6 मरतबे लगाते हैं 144 को। तो 144 के अगर 6 मरतबे लगाते हैं तो 6 चौके 24 के 4 बाकियात में 2 6 24 25 26 के 6 बाकियात 2 6 7 और 1 8 8 6 4 8 6 4 और 10 और 7 मरतबे में तो आ गए हमारे 6 है, और 7 मरतबे में तो हमारा इतना हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा आ जाएगा 100। नहीं, 10 मरतबे में फिर लगाएंगे तो ये कितना रहेगा, 1400 रहेगा, और ये 9900 है, यानी कि 6 मरतबे हमारे पास लग जाएगा। तो 6 मरतबे में कितना आया, 8 6 4 आया, तो इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तब कहें कि इसका माइनस जब करेगा तो 6 5 4 9 आ जाएगा, और ये कितना बचता है, 3 बचता है, और ये 1 बचता है, फिर 9, तो फिर 9 मरतबे अगर हम लगाते हैं तो कितना बचता है, 9 मरतबे में लगाएंगे तो 144 को अगर 9 मरतबे में लगाते हैं तो 9 चौके 36 के जो बाकी तो फिर 9 चौके 36 37 38 39 के 9 बाकी तो में 3 9 10 11 10 11 12 यानी कि 1296 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 63। अच्छा देखिए, आप समझ सकते हैं कि इस संख्या में जब हम इससे भाग देते हैं तो हमारे पास 63 शेष बचता है। इसका मतलब है कि इसमें अगर 63 नहीं रहता तो इसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब है कि 9 9 9 9 में से हम 63 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा, तो आप कहें कि 6 बचेगा, और इसमें जब आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 और 9 और 9, यही सबसे बड़ी संख्या है जिसको वो डिविजिबल कर सकता। तो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी सबसे छोटी के बीच का अंतर बताएं, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 9 कितना, 9 9 3 6 में से हम घटा देंगे 1008 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 16 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, ये कितना बचेगा, 2, ये कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 8, यानी कि 8 9 2 8 बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल 8 2 9 8 जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से कहता है कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य इतना रुपया था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दे दी, उसे अंततः वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो है 2000 रुपया। 2000 को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दे देती है, इसका मतलब कि वो बेचता कितना में, तो वो 80% में बेचती है। कहता है कि उसके अंतः वस्तु को कितने में बेची जाएगी, तो कितना में वो बेचेगा, 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 8 दूना के 16 पर 2 शून्य आपका आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 1600 रुपया हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और इतना रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि 800 रुपये में खरीदी जाती है और बेची जाती है 1100 रुपये में, तो लाभ प्रतिशत है 1100 रुपये में आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं और 800 रुपये में वो खरीद रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितनी होती है, तो 8 3 11 300 रुपया कितने के ऊपर, आप कहेंगे 1100 के ऊपर होती है, क्योंकि आपने जो 800 रुपये के ऊपर होती है, गुना करेंगे 100 से, प्रतिशत निकालें 100 से 100 कैंसिल, 8 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, तब कहेंगे 8 8 दूनी के 16 8 तिया के 24 8 तिया के 24, यानी कि 3 24 6 उतरेगा, 6 उतरेगा तो आप 0 लगाएंगे, तो 8 पे 40 8 6 48 8 7 के 56,
फिर 8×5=40 यानी कि 37.5, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 37.5% हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है, अपने गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन को देख लिया है और क्वेश्चन जो है हमारा है आज का जो है वो लास्ट है और मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी चलती है, 600 किलोमीटर की दूरी चलती है आपका कितना, 600 किलोमीटर की दूरी चलती है कितना में आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा में औसतन चलती है, और 100 किलोमीटर जो चलती है, 100 किलोमीटर जो दूरी चलती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और आपका 50 किलोमीटर जो आपका है, 50 किलोमीटर जो है वो चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। चलते अपने गंतव्य तक पहुंचता, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल की अगर हम बात करते हैं तो औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा कुल समय होती है। कुल दूरी जो है वो कितना है, तो 600, 1, 700, 700, 750 रुपये। तो आप कहें कि 750 यानी कि इतना है। उसके बाद करते हैं तो इतना किलोमीटर है, तो समय निकालने के लिए चाल से भाग दे देते हैं दूरी में, तो 0 कटम यानी कि 12×5=60 यानी कि 12 आया। तो 12 को आप यहाँ लिख लीजिए प्लस में, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल यानी कितना आया आपका 1 आया। फिर 25 दूनी 50 यानी कि 2 आया। तो 12 और 1 13 और 13 2 15 यानी कि 15 यहाँ हो जाएगा। तो 15 15 15 की 30 15 15 15 15 बजे 75 यानी कि 50 आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आई होप दोस्तों ये मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लगातार निरंतर बिना आशा किए हुए आप लगातार लगे रहिए, चीज़ें धीरे धीरे आसान होती रहेगी। अगर आपसे क्वेश्चन बहुत कम बन रही होगी तो मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में कम बन पाती है, शुरू मुझसे भी बहुत कम बन पाती थी और बनाते थे और भुला जाते थे, लेकिन लगातार लगे रहिए। एक समय ऐसा ना आएगा कि आप 20 में से 20 सही कर रहे होंगे। तो लगातार लगने से बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी होने लगती है और बहुत सारी चीज़ें आसान होने लगती है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।